कि क्या पाकिस्तान पे हमला करना, do you think that this is a normal approach what the Indian political leadership is thinking कि गिलगित बल्तिस्तान हम by force लेंगे? ये हिस्सा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकल वे से, क्योंकि यहाँ से हमारा पानी भी बहता है। अगर ये इंडिया के हाथ आ गया तो हमारे जो बाकी दरिया हैं, हमारे पानी आता है, वो सारा रोक लेगा। 1947 के बाद कई बार उन्होंने कोशिश की है कश्मीर को हमसे छीनने की, ऐसा हुआ नहीं है और होगा नहीं इंशाल्लाह, और कभी होने नहीं देंगे। वैसे भी हमारा ईमान, ये हमारा ईमान का तकाजा है कि हम शहीद होने वाले हैं और शहीद होते रहेंगे। अब ये जो मोदी की हुकूमत है, मोदी सरकार है, ये जो भारत की पार्लियामेंट की एक करारदाद है जो कि 22 फरवरी 1994 को अडॉप्ट हुई थी, और जिसमें बहुत सी और बातों के अलावा ये भी कहा गया था कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वो भी हम लेकर रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी लेकर रहेंगे। वो 75 साल पहले वो चीज़ें कर चुके हैं। अब हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा हमारा एक हिस्सा ले लिया जाए। अब अगर ये हिस्सा ले भी लिया गया ना, तो आप देखेंगे डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गया, दूसरी चाइना हो गया, तो ये ना एक वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है। अब एक जंग होगी। लेकिन जो आज का वाकया है मेरे ख्याल से डूब मरने के लिए काफ़ी है, बाकी का मुझे नहीं पता कि किसी की सेहत पर कोई असर होगा कि नहीं होगा। इस वक्त एक वायरल हुई है वीडियो जिसमें जब हमारे फयाजुल हसन चौहान साहब, जो अपने आप को बहुत बड़ा तनेतर और बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन समझते हैं, उनको वो जुतियां पड़ी हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर इंडियन टीवी की जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनकी एंकर ने उनको कहा, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की फौज और ISI के साथ जो आप कर रहे हैं, ये तो हम अरबों रुपया लगा के नहीं कर सके, और वह ही कर रहे हैं बेगैरतों की तरह से। अब जो एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, JKLF वगैरह के जो उस तरफ है ग्रुप्स, उसका कोई तबसरा पाकिस्तानी मीडिया में नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया में देयर इज कवरेज के पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस गवर्नमेंट में बाद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहते होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया की कश्मीर में गड़बड़ की है पिछले 30-40 साल में, हमको तो कुछ प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लगातार पाकिस्तान में POK के ऊपर बातें चल रही हैं और लगातार पाकिस्तानी मीडिया का भी ये कहना है कि POK पर जो भारत की तरफ से बयान आ रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं हो सकते, वो कुछ सोच समझ के ही भारत की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान का इस तरीके से इतना जल्दी समझना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू से ये कहते आते हैं कि जब कुछ कहीं से बयान जाता है भारत की तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ धमकी देता रहता है। लेकिन पाकिस्तानी इस बार बहुत जल्दी समझ गए, क्योंकि पाकिस्तानी जब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट देखते हैं और उसका जिस तरीके से परिणाम होता है वो भी देखते हैं, तो वो ये बात समझ जाते हैं कि मोदी द्वारा किया गया, मोदी के जो या फिर मोदी के साथ में रहे लोग जिन्होंने जो कुछ भी कहा है वो भारत में हुआ है। जैसे राम मंदिर के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में, या फिर बहुत कुछ हिजाब वाले मामले के बारे में। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डर जाते हैं। और पाकिस्तानियों का हाल जो है वो यही है। लगातार पाकिस्तान में POK के ऊपर इस तरीके से बात होना, ये समझ में आता है कि उनके अंदर डर कितना है, क्योंकि वो एक तरफ जानते हैं कि भारत ऐसी बयान नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि भारत के लिए ये सही समय है जब हमारी इकनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, और इमरान खान एक तरफ अब जो आवाम है और जो पाकिस्तानी आर्मी है उसमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। जब जहाँ तक श्री राजनाथ सिंह जी का सवाल है, वो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, और साथ में ही वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कभी भी एक शब्द भी उनके मुंह से कोई ऐसा नहीं आता है कि कोई कंट्रोवर्शियल हो, या कहने का मतलब है वो बहुत चुन चुन के अपना जो शब्दों का यूज करते हैं। और जिस स्पीच की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक है, और उसमें उन्होंने लिखित स्पीच पढ़ी है, मतलब लिख के लेकर आए थे और लिख के देख के वो बोल रहे थे। ये भी नहीं है कि उन्होंने एकदम मन में जो बात आई है वो बोले। तो उन्होंने एक सोची समझी स्पीच है, और मैं ये मानता हूं कि ये जो स्पीच है सिर्फ जो आगे बैठे थे, जो फौजी और जो बाकी लोग हैं, उनके लिए तक नहीं था। उनको पता था कि मैं जो बोलने वाला हूं वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और उसकी चर्चा होगी। और एक ही दिन पहले उसको, आपको पता होगा, जैसे 27 को आपने सही बताया, इन्फेंट्री और शौर्य दिवस की तरह हम जो मानते हैं, उससे एक दिन पहले ही रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी से बात की थी यूक्रेन और उसके बारे में, और साथ ही उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बात की। तो उस स्टेचर में जो
एक रक्षा मंत्री जी जब एक रिटर्न स्पीच लेके आते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इट इज अ वेल थॉट आउट स्पीच बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने क्यों बोला, अब ये बात है कि क्या बोला और क्यों बोला, और ये ऐसी क्या चीज है जो बाकी जो पॉलिटिशियंस, आपकी बात मैं मानता हूं कि बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते थे, पहले भी आया हुआ है, अभी भी आया है, तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो मैं देख रहा हूं थोड़ा डिफरेंट है। इसमें श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या एक ऐसी चीज कही है कि हमारे देश में, जैसे भारत में, और जो भारतीय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वो जो दर्द है वो हमें भी महसूस हो रहा है, और आने वाले वक्त में वो जो भारतीय हैं वो खुद ही एक ऐसा, जो आपके लैंग्वेज में अगर बोले सैलाब बोलो या रेबेलियन बोलते हो, वो एक आएगा करके उन्होंने एक हिंट दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक अलग चीज है, और इसका कारण भी ये है कि वाकई में बहुत सालों से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काफी सारी चीजें हैं जो बाहर रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन उनके अंदर अंदर काफी सारी चीजें रहती हैं। ये आपको भी पता है कि जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी जो रीजन से, काफी पिछड़े हुए एक एरिया है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो बात करें, तो ये एरिया जो है वो बैकवर्ड है, और उस एरिया में काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते रहे हैं, लेकिन उसको कभी चर्चा नहीं हुई है, कभी बाहर उसको लेकर नहीं आ पाए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज श्री राजनाथ सिंह का ये है कि इस चीज को इंटरनेशनल ऑडियंस तक लेके आए। जैसे मैंने पहले कहा, जब वो बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, और इस बात का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, जो हम अपने लोग ही मानते हैं, उनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात है वो दुनिया के ऊपर लेकर आने का एक सबसे बड़ी एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की तरफ मैं देखता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अपनी इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो बात कर रही है कि भारत की तरफ से जो बयान आते हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाते, हवा में बयान नहीं दिए जाते। इस बयान के पीछे सोची समझी साजिश है, और भारत जब लगातार जो है वो अब लेने की तैयारी पूरी कर चुका है, और इसीलिए धीरे धीरे ये बातें पूरी इंटरनेशनली मीडिया में दिखाई जा रही है, ताकि एकाएक अगर हो तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। इसीलिए पहले से ही लगातार पीओके के ऊपर भारत की तरफ से बयान आ रहे हैं, और हो सकता है कि 2024 से पहले, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो 2024 से पहले भारत जो है वो हमसे पीओके ले ले, ताकि वहाँ पे वो अपने लोगों को ये दिखाए कि हमारे जो एजेंडा में जो कुछ भी शामिल है वो हम कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बात सही भी हो सकती है, पाकिस्तानियों का डरना ऐसा ही मुमकिन नहीं है, वो कुछ सोच समझ के ही डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की आर्मी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोदी के आने के बाद हो चुकी है, और लगातार जो हमारे डिफेंस बजट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और नए नए टेक्निकल चीज़ें, नए नए हथियार जो है वो भारतीय सेना के पास आ रही हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल आइन हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।